हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल गौतम 783 पर। आज है 16 मई 2024 और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 16 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख पाएँ। और आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की ओर। तो हमने पिछली वीडियो में जाना था हाल ही में रूस के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट है किसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया है। सही आंसर है संजय भल्ला। हाल ही में किसे चाड के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। सही आंसर है इदरीस डेबी इटनो। 22वीं एशियाई टीम स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 के लिए भारतीय पुरुष तथा महिला टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर है वेलावन सेंथिल कुमार और राधिका सीलन को। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने किसे प्रमुख संबंध समूह के हेड के रूप में नियुक्त किया है। जया त्रिपाठी को। कॉलिन मुनरो जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं। न्यूजीलैंड से। हवा से कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 सोखने वाला दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट सहमत कहाँ शुरू हुआ है। आइसलैंड में। भारत के इस महाद्वीप में औपचारिक रूप से एक नया अनुसंधान स्टेशन मैत्री-2 विकसित करेगा। अंटार्कटिका में। लेडी यूरोपियन टूर पर 100वां इवेंट खेलने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी है। दीक्षा डागर। वर्ष 2024 में किस देश के राजदूत ने नागालैंड में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया है। जापान में। जापान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांग सोशल एक्टिविस्ट डॉक्टर KS राजन्ना को किस पुरस्कार से अलंकृत किया है। सही आंसर है पद्मश्री। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के लिए श्रीलंका टीम का आधिकारिक प्रायोजक कौन बना है। अमूल। सीडीए जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में त्रिसेवा सम्मेलन परिवर्तन चिंतन 2 का आयोजन कहाँ किया गया है। नई दिल्ली में। वर्ष 2024 में पूर्व नौकरशाह मूसा रजा का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ये किस राज्य से थे। तमिलनाडु से। वर्ष 2024 में मिस टीन USA 2023 ने अपना पद छोड़ दिया है। इनका नाम क्या है। उमा शोफिया। अब हम आते हैं आप आज के अपने प्रश्नों की ओर। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, दिलीप संघानी। उर्वरक क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को के नए चेयरमैन के रूप में दिलीप संघानी को चुना गया है। वह पहले इफ्को के उपाध्यक्ष के पद पर कार्यरत थे और इसके साथ ही बलबीर सिंह को उपाध्यक्ष भी चुना गया है। अब बात करें इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव यानी इफ्को की, तो इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1967 को। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी और उपाध्यक्ष हैं बलबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बन गए हैं। सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, अमन सहरावत। अमन सहरावत 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बने हैं। एशियाई चैंपियन सहरावत ने इस्तांबुल में विश्व कुश्ती ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में पेरिस ओलंपिक कोटा हासिल किया है। अब बात करें 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की, तो ये एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल कार्यक्रम है। मेजबान शहर है फ्रांस का पेरिस। आयोजन होगा इसका 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक और इसका नारा है गेम्स वाइड ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक यानी ईडी के पद पर नियुक्त किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए आर लक्ष्मीकांत राव को। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने आर लक्ष्मीकांत राव को कार्यकारी निदेशक ईडी नियुक्त किया है। ईडी के रूप में पदोन्नत होने से पहले राव विनियम विभाग में प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे। अब हम बात करें भारतीय रिजर्व बैंक की यानी आरबीआई की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। गवर्नर हैं इसके शक्तिकांत दास और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर भी हैं और उन चारों के नाम हैं एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन जे, टी रविशंकर और डॉक्टर एमडी पात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वीं सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी 2024 किसने जीती है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए जापान। जापान ने फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में पाकिस्तान को 4-1 से हराकर अपनी पहली सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी जीती है। फाइनल मैच मलेशिया के इपो शहर में स्थित अजलान शाह स्टेडियम में खेला गया था। अब बात करें सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी की, तो इसकी शुरुआत 1983 में एक द्विवार्षिक प्रतियोगिता के रूप में हुई थी। आयोजनकर्ता इसका मलेशिया हॉकी परिसंघ द्वारा। इस प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया सबसे सफल टीम है जिसे इसे 10 बार जीता है और भारत 5 खिताबों के साथ दूसरी सबसे सफल टीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले जेम्स एंडरसन का संबंध किस देश से है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इंग्लैंड देश से। जेम्स एंडरसन ने घोषणा की है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ लॉर्ड्स में इंग्लैंड के ग्रीष्मकालीन पहले टेस्ट के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे। 42 साल के जेम्स एंडरसन ने 2003 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच में अपना टेस्ट डेब्यू किया था और उन्होंने 700 विकेट लिए हैं, जो टेस्ट इतिहास में किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन संघ की असेंबली में किस देश को परमानेंट मेंबर बनाने का प्रस्ताव पास हुआ है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी फिलिस्तीन को। अरब देशों ने यूएन की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन को यूएन का परमानेंट सदस्य बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत समेत 143 देशों का समर्थन मिला है और इस प्रस्ताव के पास होने से फिलिस्तीन ने यूएन का सदस्य बनने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब हम बात करें संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में है और इसमें सदस्य देश हैं 193 देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल बनाने के लिए टीसीपी किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए थॉमस कुक इंडिया ने। थॉमस कुक इंडिया ने प्रेरण प्रक्रिया को सरल और बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजिटल सेवा टीसीपी लॉन्च किया है। टीसीपी एक नई डिजिटल सेवा है जो अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को सरल और सुव्यवस्थित करती है। अब बात करें थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना हुई थी 1881 में। मुख्यालय इसका मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष हैं माधवन मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर 29 बार चढ़ने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कामी रीता शेरपा। नेपाल के कामी रीता शेरपा ने 29 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपनी ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पिछले 30 साल में यह 29वीं बार है जब उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की है। कामी रीता नेपाल के नागरिक हैं और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2024 में कौन सा मेडल जीता है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सिल्वर मेडल। भारत के एथलीट नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में सिल्वर मेडल हासिल किया है और नीरज चोपड़ा ने छठे प्रयास में
88.36 मीटर का थ्रो किया और दूसरा स्थान हासिल करने में कामयाब रहे। इसमें शीर्ष 3 खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो पहले स्थान पर हैं जैकब बार्थलेच, दूसरे स्थान पर है नीरज चोपड़ा और तीसरे स्थान पर है पीटर्स एंडरसन। नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल जीता था और दोहा डायमंड लीग कतर के स्पोर्ट्स क्लब में आयोजित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किस देश के अमीर शेख ने वहां की संसद को भंग कर दिया है? सही आंसर है ऑप्शन ए कुवैत। कुवैत के नए अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल शबा ने देश की संसद को भंग कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने 4 सालों के लिए देश के सरकारी विभागों को अपने कंट्रोल में ले लिया है और कई कानूनों को भंग कर दिया है। अब हम बात करें कुवैत की। कुवैत की राजधानी है कुवैत शहर यानी कुवैत सिटी और कुवैत की मुद्रा है कुवैती दीनार और प्रधानमंत्री हैं वहाँ के अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्रो ने किसे एशिया प्रशांत भारत मध्य पूर्व और अफ्रीका रणनीतिक बाजार इकाई के सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी विनय फिराके को। विप्रो की स्थापना हुई थी 29 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेंगलुरु में और एमडी एंड सीईओ है विप्रो के श्रीनिवास पल्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एन चंद्रशेखरन। तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है एन चंद्रशेखरन को। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स में चेयरमैन की भूमिका संभालने के लिए तैयार हैं और चंद्रशेखरन बनमाली अग्रवाल का स्थान लेंगे जो कई वर्षों तक इस पद पर रहे हैं। अब बात करें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड की। इसकी स्थापना हुई थी 11 अप्रैल 2020 को। यह एक निजी तौर पर आयोजित गैर सरकारी कंपनी है जो टाटा सन्स की सहायक कंपनी है और इसका मुख्यालय जो है वो है तमिलनाडु के कृष्णागिरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित किस लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी PS4। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो को 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाने में कामयाबी मिली है। PS4 नाम के इंजन का हाल ही में परीक्षण किया गया है। विशेष प्रकार का यह इंजन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का जरूरी हिस्सा है। इसका इस्तेमाल सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए किया जाता है। परीक्षण के दौरान इंजन करीब 665 सेकंड तक चला था और PS4 इंजन इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर ने बनाया है। अब बात करें हम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की। इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है और अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने किस भारतीय पहलवान को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बजरंग पुनिया। विश्व कुश्ती संचालन संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने टोक्यो कांस्य पदक विजेता बजरंग पुनिया को 31 दिसंबर 2024 तक अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। UWW ने भारत की राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा बजरंग पुनिया के निलंबन को इसका कारण बताया है। बजरंग पुनिया विश्व में नंबर 1 स्थान पाने वाले और 4 विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय पहलवान हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में किसे मुंबई क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ओंकार साल्वी को। मुंबई में 42वें रणजी ट्रॉफी खिताब के बाद ओंकार साल्वी को मुंबई में पुरुष सीनियर कोच के मुख्य कोच के पद पर नियुक्त किया गया है। अब हम बात करें स्टैटिक जीके की, तो गदर पार्टी के संस्थापक नेता कौन थे? लाला हरदयाल।
पार्लियामेंटल रिफॉर्म्स किस वर्ष हुआ था? 1909 ईस्वी में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर। बाल गंगाधर द्वारा आरंभ की गई पत्रिका कौन सी थी? केसरी। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तमिलनाडु के त्योहार में से कौन सा भगवान मुरुगा को समर्पित है? थाई पूसम। पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? लाल लैटराइट मृदा। कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? अयोध्या। किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? शनि। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश राज्य में। एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? 34। पिछली वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसे भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्त किया गया है। सही आंसर था इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, संजय भल्ला। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको कमेंट में बताना है। अगर आपको ये वीडियो आज की हेल्पफुल लगी हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।